बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़यामि यौमिद्दीन। पाकिस्तान में सालों से शियों के कत्ल आम का सिलसिला जारी है और इस वक्त हमारी गुफ्तगू का उन्वान है पाराचुनार के करीब तरीमंगल के इलाके में 7 शिया असातीद का कत्ल। अब इस हमारी गुफ्तगू को हम तकसीम करेंगे मुख्तलिफ उन्वान से और जो हमारे मुखातब होंगे वो भी मुख्तलिफ। पहले मरहले में पाकिस्तान के अवाम, चाहे वो शिया हों और चाहे वो सुन्नी हों, और साथ ही उलमा और एक्टिविस्ट और सो कॉल्ड मॉडर्न और वो लोग के जो अपने आप को लिबरल समझते हैं, और फिर इसी तरीके से पाकिस्तान की बाज़ दीनी और सियासी जमातें और फौज और हुकूमत, और फिर इसी तरीके से हमारे मुखातब होंगे इंडिया के मोमिनीन और फिर अहले सुन्नत और खुसूसन उनके उलमा और बाज़ एक्टिविस्ट और वो मुसलमान के जो इंडिया में अगर कोई हिंदू ज़रा सा भी शोर मचा दे मुसलमानों के खिलाफ तो वो बहुत शोर मचाते हैं कि हम पर जुल्म हो रहा है, लेकिन वही लोग पाकिस्तान में जब उनके दीन और मजहब के मुल्ला और लोग शियों पर जुल्म करते हैं तो वो इसको ख़त्म डिस्कस नहीं करते। इसी तरीके से इंडिया की सियासी जमातें, चाहे वो RSS हो और चाहे वो कांग्रेस हो, उनको भी हम मुखातब करके कुछ अपनी आराइश पेश करेंगे। तो सबसे पहले हम तवज्जो दिलाएं कि 4 मई 2023 को पाकिस्तान के शुमाली इलाके पाराचनार के करीब पाक अफगान सरहद के करीब के जहां पर जगह जगह चौकियां बनी हैं, कोई आ नहीं सकता, वहां पर एक इम्तिहानी मरकज में 7 शिया असातीद को कत्ल किया गया बेदर्दी से। ये दहशतगर्दी का वाकया नहीं था, ऐसा नहीं था कि फायरिंग करके चले गए, बल्कि उनको ला के कमरे में बंद किया गया और ये कहा गया कि आपकी जान को खतरा है। होना ये चाहिए था कि उस स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर फौज से राब्ता करते, पुलिस से राब्ता करते और इन्हें कहीं मुनासिब मुकाम पर ले जाते, लेकिन इन्हें कमरे में बंद करके कत्ल किया गया। बाद में उनके जिस्म के आज़ा को काटा गया और लाशों की बेहुरमती की गई। ये कोई फकत दहशतगर्दी का वाकया नहीं था, ये मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत था। इसमें स्कूल के असातीद और स्कूल के अफराद और स्कूल के शागिर्द शामिल थे। ये लोग यानी ये असातीद जो शहीद हुए वो पहले ही अपने इदारों को खबर दे चुके थे कि हमें हमारी जान का यहाँ पर खतरा है। अब ये जहन में रहे कि जाहिर है कि शियों को अगर खतरा है तो वो उलमा अहले सुन्नत के बुग़्ज़ और नफरत की वजह से है, क्योंकि उनका काम यही है कि वो अपने भी बाज़ मज़ाहिब को काफिर समझते हैं और शियों के लिए तो उनका प्रोपेगेंडे का सिलसिला हमेशा रहता ही है। अब अगर इस बात की जानिब तवज्जो दी जाए तो कहा जाएगा कि पाकिस्तान गो के अक्सरियत मुसलमानों का मुल्क है, लेकिन अगर देवबंदियों से सवाल किया जाए तो बरेलवी मुसलमान नहीं, बरेलवियों से सवाल किया जाए तो देवबंदी और अहले हदीस मुसलमान नहीं, शिया मुसलमान नहीं। इसी तरीके से देवबंदियों के नजदीक बरेलवी और अहले हदीस और शिया मुसलमान नहीं, अहले हदीस के नजदीक देवबंदी, बरेलवी और शिया मुसलमान नहीं। गो के हम शिया किसी की तकफीर नहीं करते। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि जब इनको मौका मिलेगा तो ये अपने भी अफराद को कत्ल करेंगे, जिस तरह से माजी में इनके कत्ल आम का सिलसिला यानी खुद अहले सुन्नत के दरमियान रहा और सदियों चला। कभी कुरान के हादिस और कदीम होने पर और इसी तरह से दीगर मौजूआत पर एक दूसरे को कत्ल भी करते रहे, तकफीर भी करते रहे, आज भी एक दूसरे की तकफीर करते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जिन लोगों को कत्ल किया गया वो शिया हैं, और ये याद रखें कि इतनी बड़ी तादाद में ना इसराइल में मुसलमान कत्ल हुए हैं और ना ही कश्मीर में कत्ल हुए हैं। और इस जानिब तवज्जो रहे कि अगर इसराइल में मारे जाते हैं तो वो फौज मारती है, वहां के यहूदी नहीं मारते। इसी तरीके से अगर कश्मीर में मारे जाते हैं तो वहां पर भी फौज मारती है और आम अफराद नहीं मारते। हाँ, इंडिया में सूरत वगैरह में जो वाकया हुआ तो वहां पर RSS थी कि जिसकी एक सियासी बहन जो है वो पाकिस्तान में ASS है, और RSS ने भी अगर मुसलमान वहां पर मारे तो बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल उनकी मजम्मत होनी चाहिए। और हम उनसे ये कहते हैं कि अहले सुन्नत के जालिम बादशाहों का इंतकाम अब वहां के मुसलमानों से न लिया जाए, और मुसलमानों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने इन फासिक और फाजिर और जालिम और शराबी डिक्टेटर किस्म के बादशाहों को ज़िल्ल इलाही और रहमतुल्लाह अलैह और नेक न कहें, वाज़े ऐलान करें कि ये फासिक और फाजिर और जानी और शराबी और सबसे बढ़कर जालिम थे। तो मुसलमानों को चाहिए कि अपने जालिम बादशाहों की तारीफ ना करें, और हिंदुओं को चाहिए कि उन जालिम बादशाहों का इंतकाम आज के मुसलमानों से, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो, ना लें। पाकिस्तान की आवाम से हम मुखातब हैं और ये कहते हैं कि याद रखें जो कुछ आप पाकिस्तान में कर रहे हैं इसका एक अक्सुल अमल और रिएक्शन नजर आएगा इंडिया में, वो इस तरह से कि जब आप यहाँ पर अहले सुन्नत अक्सरियत में होने की वजह से शियों के कत्ल पर या खुश होंगे या खामोश रहेंगे या कत्ल करेंगे, तो यही सब कुछ इंडिया में जर्नल मुसलमानों के साथ होगा और बिल्कुल गलत होगा। आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी सो कॉल्ड लिबरल किस्म के लोग थे, एक्टिविस्ट थे, टीवी चैनल हैं, मुख्तलिफ जमातें हैं, ये सब इन शियों के कत्लेआम पर जो 7 असातीद मारे गए खामोश थे। इसी तरीके से
से हम देखते हैं कि जब भी क्वेटा वगैरह में जहां पर 200 शिया मारे गए तो सोशल मीडिया पे अहले सुन्नत के चाहे दीनी लोग हों और चाहे लिबरल लोग हैं वो आमतौर पर खामोश रहते हैं। अलबत्ता इस जाने तवज्जो रहे कि हमारा एक लेक्चर है कि जो नजर आ जाएगा कि अहले सुन्नत में दहशतगर्दी की वजह क्या है, क्योंकि अहले सुन्नत जिन लोगों को अपना आइडियल मानते हैं इनके पास हर दहशतगर्दी के लिए एक आइडियल मिल जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी का सर काटना हो, उस पर खाना पकाना हो ईंटों के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए तो खालिद इब्न वलीद मिल जाएगा। किसी को कत्ल करके उसकी बीवी की इज्जत लुटनी हो तो खालिद इब्न वलीद मिल जाएगा। औरतों को नीम बराना करके बेचना हो तो बुस्र इब्न अरतात मिल जाएगा। बच्चों को ज़िबा करना हो तो बुस्र इब्न अरतात मिल जाएगा। तो इनके पास जुल्म के लिए हर तरह का एक सहाबी आइडियल मौजूद है कि जो रसूल आले रसूल से बुग़्ज़ रखता था और निफाक में डूबा हुआ था। तो पहले मरहले में हम पाकिस्तान में तवज्जो दिलाएं मोमिनीन की कि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हों और अगर कुछ खतरे हैं तो वो मुख्तलिफ और करबला के नाम से, अज़ादारी के नाम से और मुख्तलिफ तरीकों से चैनल बनाएं और काम करें। हाँ, किसी की दलाजारी ना हो, सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना हो, लेकिन तहकीक के साथ चीजें बयान होनी चाहिए और पर्दों को लोगों के सामने से हटाना चाहिए और हकायक को बयान करना चाहिए। अहले सुन्नत के जो एक्टिविस्ट और सो कॉल्ड लिबरल लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं वो ये याद रखें कि अगर आप जुल्म पे खामोश रहेंगे तो ये जुल्म बढ़ता चला जाएगा। जिस वक्त पाकिस्तान में देवबंदियों की पावर बहुत बढ़ जाएगी, वो जिस तरह से आज शियों को कत्ल कर रहे हैं वो बरेलवियों को भी कत्ल करेंगे और उसका एक जलवा आपको नजर आ चुका है कि जब 12 रबीउल अव्वल को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत पर हमला किया गया। इसी तरीके से मुख्तलिफ उन दरबारों पर, दरगाहों पर हमले किए गए कि जो अहले सुन्नत से रिलेटेड थे। इसी तरीके से देवबंदियों ने जिस तरह से बरेलवियों की मस्जिदों पर कब्जा किया, यह भी कोई छुपी हुई चीज नहीं है। डेरा इस्माइल खान में हम देखते हैं कि खानदान के 28 अफराद मार दिए गए और अब उनमें से कुछ दिन पहले एक मोमिन को शहीद किया जो 28वें फर्द थे। वजह यह थी कि वो वहां के आजादारी के बानियान में से और जमींदार तबका था। अब इनकी जमीनों पर कब्जा करना है, आजादारी को खत्म करना है, तो इस तरह से एक प्रेशर डेवलप किया जा रहा है। कराची में पिछले 5-6 दिन में हम देखते हैं कि एक वालिद को और उनके बेटे को 5 दिन के फासले से सफदर शाह को और अजहर रिजवी को कत्ल कर दिया गया। लेकिन सोशल मीडिया पे खामोशी है, क्यों कि उनके जहन तैयार हैं कि शियों का कत्ल होना एक नॉर्मल सी बात है। अब हम यहाँ पर तवज्जो दिलाएं कि वो जमातें, चाहे वो जमात इस्लामी हो, जमीयत हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, जो भी हो, जब ये मुत्तहदा मजलिस अमल में बैठते हैं, मिल्ली यकजहती कौंसिल में बैठते हैं और हफ्ते वहदत में आते हैं तो इनकी अक्लों पे क्यों पर्दे पड़ जाते हैं। इनके निफाक का ये जलवा जाहिर होता है कि जब शियों का कत्ल आम होता है तो ये आमतौर पर खामोश होते हैं, जिस तरह से अभी 7 असातीद के कत्ल पर ये लोग खामोश। सरहद के इलाके के बारे में याद रखें कि हिंदू और सिखों का कत्ल आम भी कि जो आमतौर पर सिखों पर डाल दिया जाता है, सिखों ने ज्यादा कत्ल आम किया लेकिन वो रिएक्शन की सूरत में था। पंजाब जेनोसाइड का जो कत्लेआम शुरू हुआ वो सरहद के इलाके से और पंजाब के बाज़ इलाकों से 46 में शुरू हो चुका था, जिसका रिएक्शन जो है वो 17 अगस्त 1947 के बाद सिखों ने दिया और वो बड़ा शदीद रिएक्शन था। 4 लाख हिंदू और सिख मुसलमानों ने मारे और 6 लाख उन्होंने मारे। तो ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि इस जुल्म की इब्तिदा भी अहले सुन्नत उलमा और चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो देवबंदी हो और पीर मुरीदी टाइप के लोग हों, उन लोगों ने पाकिस्तान में शुरू की थी और उसका रिएक्शन फिर बाद में नजर आया। खान अब्दुल गनी खान की किताब है द पठान और उसके बारे में तफसील से डिस्कशन कर चुके हैं और 1929 में भी वादी तीरा में एक शियों का कत्लेआम हुआ था। इसी तरीके से कश्मीर में 10 दफा शियों का कत्लेआम हो चुका है। तो इतनी बात वाज़ेह है कि अहले सुन्नत के मिजाज में कत्लेआम है, चाहे वो कभी इंडिया में उनके बादशाह आके कत्लेआम करें और चाहे कभी ऑटोमैन एम्पायर यानी उस्मानी बादशाहों ने आर्मीनियंस का कत्ल किया हो कि जो तकरीबन 1.5 मिलियन यानी 15 लाख ईसाई आर्मीनी कत्ल किए और दुनिया के बड़े जेनोसाइड में से एक बड़ा जेनोसाइड और कत्लेआम का जो बाजार गर्म किया वो उलमा अहले सुन्नत के फतवे पर अमल करते हुए उस्मानी बादशाहों ने किया कि जिसका एक जलवा और रिएक्शन बाद में नजर आया बोस्निया हर्ज़ोगोविना की जंग की सूरत में। बस हकायक को हमारे आधा आधा बताया जाता है और अपने जुल्म को उम्मन अहले सुन्नत छुपा देते हैं। मुमकिन है कि इस वाक़े को आजकल क्योंकि इमरान खान साहब के जो मसाइल चल रहे हैं तो उसके हिसाब से फौज पर डाल दिया जाए, तो इस वाक़े का ताल्लुक फौज से बज़ाहिर बिल्कुल नजर नहीं आता। हाँ, मुमकिन है कि जो पेशावर में स्कूल का वाक़या हुआ उससे कोई फौज का ताल्लुक हो, क्योंकि जिन लोगों ने कत्ल किया फौज ने उनको कोई सजा नहीं दी और माफ कर दिया। और वो शायद लिंक ये हो सकता है कि 16 दिसंबर 71 को ढाका फॉल हुआ और इस दिन को छुपाने के लिए इन्होंने एक नया दिन बना दिया कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का जहां पर 144 बच्चे मारे गए। ये तो एक लिंक मुमकिन है, लेकिन 7 असातीद का कत्ल ये फौज पे नहीं डाला जा सकता क्योंकि इसमें स्कूल के असातीद, प्रिंसिपल और शागिर्द शामिल थे
और 11:30 बजे से यह सिलसिला चलता रहा और शाम तक चलता रहा। इनकी लाशों की बेहुरमती की गई और जिस्म के आज़ा को काटा गया। तो बस ये फकत दहशतगर्दी नहीं है, बल्कि ये उस नफरत का इजहार है कि जो उलमा अहले सुन्नत कभी किसी के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ और हत्ता खुद अपने खिलाफ इस दुश्मनी का और नफरत का इजहार करते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया के मोमिनीन से। इंडिया के मोमिनीन की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के हालात और वाकयात को समझते हुए वहां पर वो एक्टिव हों और पाकिस्तान के मोमिनीन के दिफा के लिए भी अपनी आवाज को बुलंद करें। इसी तरीके से इस जानिब तवज्जो दिलाएं कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो उलमाए देवबंद की वजह से खुसूसन हो रहा है और नदवा के उलमा की वजह से हो रहा है। लिहाजा जब भी पाकिस्तान में कुछ हो तो वहां के उलमा और मोमिनीन की जिम्मेदारी है कि देवबंद जाएं, वहां पर एहतजाज करें, देवबंदी मदरसों के सामने एहतजाज करें, इसी तरह से नदवा वालों के सामने एहतजाज करें और दुनिया को वाज़ेह बताएं कि आलम इस्लाम में जो जुल्म है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिस्सलाम के इस्लाम में नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत के मुकाबले में जो एक जाली इस्लाम बनाया गया कि जिसमें सबसे पहले खुद जनाब हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा पे जुल्म किया गया, वो इस्लाम एक जाली इस्लाम जो रसूल आले रसूल के खिलाफ वजूद में आया, जो एक बगावत की तहरीक की सूरत में था और है, उसमें जुल्म हो रहा है। तो ये जिम्मेदारी है इंडिया के उलमा और मोमिनीन की। अब हम मुखातब करते हैं इंडिया की जो इस वक्त एक जालिम फाशिस्ट जमात है RSS कि आप अहले सुन्नत के फासिक और फाजिर और जालिम बादशाहों, चाहे वो महमूद गजनवी हो, चाहे वो तैमूर लंग हो, चाहे वो नादिर शाह हो, चाहे वो अल्तुतमिश हो, चाहे वो रजिया सुल्तान हो और चाहे वो मुगल हो और चाहे वो अब्दाली वगैरह जैसे होंडे हों, इनका इंतकाम मुसलमानों से न लें। और मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि इन दहशतगर्द किस्म के अफराद के जिनको आपके मुल्ला जिल्ल इलाही बनाते रहे, इनकी आप मजीद तारीफ करके इस्लाम के चेहरे को मस्ख न करें और जर्नली मुसलमानों को वहां पर हलाकत में न डालें और माने इस बात को कि आपके अहले सुन्नत बादशाह हमेशा जुल्म करते चले आए हैं, चाहे वो बनु उमैया के हों, चाहे वो बनु अब्बास के हों और चाहे इनसे पहले के बादशाह हों कि जिन्होंने रसूल आले रसूल पर जुल्म किया। अब हम तवज्जो दिलाएं कांग्रेस की, तो ये जिम्मेदारी है मोमिनीन की कि राहुल गांधी जी की तवज्जो दिलाएं कि आपके नाना को धोखा दिया था देवबंद के हुसैन मदनी ने, गो के वो एक फाशिस्ट और एक फितना परवर शख्स था, लेकिन उसने अपने आप को सेकुलर जाहिर किया और फायदा उठाने के लिए, और आज उन्हीं का बेटा है जो देवबंद के वहां के सरबरा हैं। उनसे सवाल किया जाए कि अरशद मदनी साहब आप क्यों नहीं बोलते पाकिस्तान में आप लोगों के उलमा की वजह से जो शियों का कत्ले आम हो रहा है, आप क्यों नहीं कहते कि पाकिस्तान में भी सेकुलरिज्म होना चाहिए? आप क्यों इंडिया में फकत सेकुलरिज्म की बात करते हैं? आप लोग अगर एक मुसलमान के साथ जुल्म हो जाए इंडिया में तो आप शोर मचाते हैं, लेकिन 200 शिया कत्ल हो जाएं तो आपकी जबान में हरकत क्यों नहीं होती? क्योंकि आप लोग इस कत्ले आम से राजी हैं। इंडिया ही के एक मशहूर आलिम दीन के जिनका नाम था मंसूर नोमानी के जिन्होंने एक फतना परवर किताब लिखी शियों के खिलाफ और सिपाह सहाबा ने उसी किताब के बलबूते पर पाकिस्तान में जुल्म के बाजार को गर्म किया और वही किताब और इनके अलावा बाकी दीगर किताबें भी सबब बनी कि पाकिस्तान में शियों के खिलाफ महाज बने। और उस किताब के मुसन्निफ के बेटे हैं खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी के जो इस वक्त बड़े मशहूर हुए इंडिया के सोशल मीडिया पे कि जब 27 रमजान में उन्होंने वहां के एक डॉन अतीक अहमद और उसके भाई को शहीद कहा और गिरिया कर करके उसके लिए दुआएं कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारा सवाल है सज्जाद नोमानी साहब से, आपकी गैरत और हमीयत कहाँ चली गई कि जब पाकिस्तान में 200 अफराद आपके मजहब और मकतब के लोग कत्ल कर देते हैं और आप लोग कभी उफ भी नहीं करते, कभी इजहार नदामत भी नहीं करते, कभी एहतजाज भी नहीं करते, कभी कलम भी नहीं चलाते, कभी जबान भी नहीं चलाते, और इंडिया में एक डॉन के जो आपको चंदा देता होगा, गो के उसके ग्रुप ने देवबंद की 3 लड़कियों को देवबंदी मदरसों से अगवा करके रेप किया, उनकी इज्जत को पामाल किया, लेकिन आपको तो जाहिर है चंदा मिल जाता होगा उस डॉन की जानिब से, और अब वो चंदा मिलना बंद हो गया। तो जाहिर है कि अब आपको गिरिया ही करना है 27 रमजान की रात को और उसको शहीद ही कहना है, क्योंकि आपको एक नया डॉन चाहिए होगा जो आप लोगों को सपोर्ट करे। ओवैसी साहब वो कि उनको हम एक अच्छा इंसान समझते हैं और मौलवी मुल्लाओं की निस्बत वो कतन बेहतर है, उनसे भी हमारा सवाल ये होगा कि याद रखें कि जिस तरह से अहले सुन्नत और खुसूसन देवबंद के उलमा पाकिस्तान में, अब अहले सुन्नत से मुराद अवाम नहीं है, अवाम बेचारे मासूम है, उन्हें पता ही नहीं है कि रसूल आले रसूल के साथ क्या हुआ, उनके बड़ों ने क्या किया, उनके उलमा किस किस्म के, उनको बेचारों को पता ही नहीं है। लेकिन ओवैसी साहब से गुजारिश है कि आप जब पाकिस्तान में शिया कत्ल हो उस पर भी एहतजाज करें, उसे भी कंडेम करें। क्यों कि अगर ये वहां पर नॉर्मल हुआ यानी पाकिस्तान में, तो इसी तरीके से RSS के जरिए से हिंदू मुसलमानों को कत्ल करेंगे, और हिंदुओं से भी जाहिर है हमारी मुराद है कि RSS के दहशतगर्द किस्म के हिंदू, ना कि अच्छे और लिबरल किस्म के और मासूम किस्म के हिंदू। तो जब तक आप जुल्म की मुखालफत नहीं करेंगे उस वक्त तक अपने मुल्क में आप कभी भी जुल्म की मुखालफत करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। सलमान नदवी साहब माशाअल्लाह खुल के बोलते हैं, उन्हें
भी बोलना चाहिए कि जो कुछ शियों के साथ हो रहा है क्या ये सही है या गलत है। बस हम असल में ये बताना चाहते हैं पाकिस्तान के मुसलमानों को भी और इंडिया के मुसलमानों को भी कि जो कुछ आप पाकिस्तान में शियों के साथ करेंगे वो एक आइडियल बनेगा आरएसएस वालों के लिए और वो सब कुछ इंडिया में होगा। बस अगर अपने आप को आपको इंडिया में महफूज रखना है तो पाकिस्तान के शियों की आपको हिमायत करनी होगी और उनके जुल्म की मुखालफत करनी होगी। अब इंडिया के एक साहब हैं कि जो वक्फ बोर्ड में थे, शियों का भी बड़ा माल खाया, औरों का भी खाया, आजम खान। अतीक अहमद के कत्ल के बाद उन्होंने बयान दिया कि मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। अगर आपको कत्ल कर दिया जाएगा तो गलत है। जो कुछ काम होना चाहिए, चाहे अतीक अहमद का कत्ल हुआ वो कानून के हिसाब से हिसाब किताब होना चाहिए था और कोर्ट में होना चाहिए था। इस कत्ल के हम खिलाफ हैं, लेकिन ना आप शरीफ हैं और ना अतीक अहमद शरीफ था, आप दोनों ही डॉन हैं। लेकिन आपको अपने कत्ल का इतना खौफ है, कभी आपने ये तसव्वुर किया कि पाकिस्तान में इस वक्त 30,000 से ज्यादा शिया मारे जा चुके हैं? इतनी बड़ी तादाद में ना इसराइल में मारे यहूदियों ने और ना ही किसी और जगह में। और आखिर में हम दोबारा तवज्जो दिलाएं और इस बात पे अपनी गुफ्तगू खत्म करें कि पाकिस्तान और इंडिया के मुसलमान दोनों ये समझ लें कि अगर पाकिस्तान में शियों पर जुल्म होता रहा तो यही जुल्म नॉर्मल हो जाएगा इंडिया में जर्नल मुसलमानों के लिए और आरएसएस आइडियलाइज करेगी कि जिस तरह से अक्सरियत अहले सुन्नत अगर पाकिस्तान में हिंदुओं और ईसाइयों पर और खुसूसन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को बड़ी तादाद में कत्ल कर सकते हैं और शरीयत के नाम पर कत्ल कर सकते हैं, तो फिर हिंदुत्व के नाम पर और हिंदुइज्म के नाम पर आरएसएस वाले भी यही काम करेंगे। बस दोबारा हम तवज्जो दिलाएं कि अगर इंडिया में अमन व अमान चाहिए आम मुसलमानों के लिए तो पाकिस्तान में अमन व अमान होना चाहिए पाकिस्तान के बानियों के लिए और रसूलुल्लाह और अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों और मानने वालों के लिए। दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला तमाम इंसानों को ये तौफीक अता फरमाए कि किसी भी दीन और मजहब के अफराद को दीन और मजहब और जबान और रंग और नस्ल के नाम पर कत्ल न करें, अपने अपने दीन और मजहब और अपने अपने कल्चर पर अमल करें। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।